हेलो दोस्तों, ध्यान वर्ष में तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों आज लेते हैं रीडन पास, पढ़ना होता होना होता पास। तो अक्सर बच्चा सब रहता है रीडन पास पर ही आज। तो हाँ, सिक्स लेसन तो ऑब्जेक्टिव में तरेंगे, नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, सीधे तरना होगा टीच आउट। हाँ, क्योंकि आप जो जड़ी बूटी देख रहे हैं, छोटा पेट बड़ा धमाका, अगर आप लेना चाहते हैं तो पढ़ना होगा। तो चलिए इसका फर्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नो डाउट सीधे तरते हैं टीच आउट। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, यहाँ पे क्या देना चाहिए भैया, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में समबाहु मतलब जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। कह रहा है ए बी सी में, यह क्या है समबाहु, माने यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह क्या है इस भुजा के बराबर है। अब कह रहा है एडी भुजा बीसी है, एडी लंब बीसी है, एडी लंब बीसी, ए सर जी एडी लंब बीसी। हाँ, बीसी पे क्या है एडी लंब डाला गया है, बीसी पे क्या है एडी लंब डाला गया है। तो कह रहा है भैया कि एडी स्क्वायर इक्वल टू बताओ, कि एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों भुजा आपस में क्या है बराबर है। यहाँ पे ध्यान देना तुम, तीनों भुजा आपस में बराबर है। कह रहा है कि बीसी पर एडी लंब डाला गया है, तो एडी स्क्वायर इक्वल टू मुझे बताना है। तो तुम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब ये लंब डाला गया तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा ना जी, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बोलो कि एकदम सर जी 100% बनेगा। जब लंब डाला है तो बीचों बीच समद्विबाहुक तरेगा, तो यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए। तो आप लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, बी सी इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि बी डी प्लस सी डी, बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी, क्योंकि बी डी और सी डी जोड़ेंगे ये दोनों तभी ना हमारा बी सी मिलेगा। अब एक चीज और लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू जब सी डी के बराबर बी डी है, जब सी डी के बराबर बी डी है तो बी डी के जहाँ पे सी डी लिख सकते हैं प्लस सी डी लिख सकते हैं ना जी। बी डी जहाँ पे हम क्या लिखे हैं सी डी, क्यों क्योंकि यह इसके बराबर है। तो हम बी सी इक्वल टू कह सकते हैं कि 2CD के बराबर क्या है बी सी है। यहाँ तक समझ में आया तो बोलो कि हाँ सर जी आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि ए बी डी एक क्या बना, त्रिभुज ए बी डी क्या बना, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज बना सर जी। तो इसमें जब देखो जी, जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय यह एच हो जाएगा, यह पी हो जाएगा, यह बी हो जाए, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो दे तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, त्रिभुज ए बी डी में। अब देख लेना भैया एच क्या है ए बी है, तो हम यहाँ पे दे दे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू पी, पी का मान क्या होगा एडी होगा, दे दे हम एडी का स्क्वायर प्लस बी, बी का मान क्या होगा बी डी होगा, दे दे हम बी डी का स्क्वायर, दे सकते हैं ना जी। अब थोड़ा सा तुम दिमाग लगा लेना मेरे प्यारे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा तुझे लगाने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा तुझे लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये भी बताओ, हमने बताया था कि जो यह त्रिभुज है ए बी सी, यह भुजा तीनों आपस में बराबर है, तो हम ए बी के जगह पे हम बी सी का मान लिख सकते हैं क्या, बोलो तो एकदम सर जी लिख सकते हैं, क्योंकि यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर, तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो ए बी जगह पे हम बी सी का मान लिख सकते हैं। तो बी सी इक्वल टू मैंने क्या लिखा है 2CD, बी सी इक्वल टू क्या लिखा है मैंने 2CD। तो ए बी के जगह पे अब हटा दिया 2CD आ गया। फिर से समझ लो मेरे प्यारे, जो ए बी है ये ए बी है बी सी के बराबर है, ए बी क्या है बी सी के बराबर है। तो हम बी सी के जगह पे अब बी सी के बराबर मैंने क्या लिया है 2CD लाया है, तो हम यहाँ पे 2CD लिख दे, स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर अब प्लस। अब देख लेना मेरे प्यारे बी डी, बी डी बी डी भी तीसरे बराबर है सी डी के बराबर है, बी डी भी तीसरे बराबर है सी डी के बराबर है। तो बी डी जहाँ पे हम सी डी लिख सकते हैं क्या, तो बोलो हाँ सर जी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए सी डी। अब यह क्यों लिख रहे हैं अभी आपको मालूम चले जाए, क्योंकि मेरा ए डी का मान निकालना है, तो ए डी ऑटोमेटिक बराबर में आ जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 सी डी, 2 दूना 4 सी डी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा 2 दूना 4 सी डी स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे सी डी में 2CD दूणे 2CD हो जाए, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 2 दूना भैया 4 हो जाए, CD स्क्वायर हो जाएगा, तो 4CD स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लेना मेरे प्यारे, अब देखो CD स्क्वायर, तो फिर CD में जब CD से दूना करेंगे तो क्या आएगा CD स्क्वायर आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ए जाति वाला तो एक तरफ कर देंगे, प्लस में है तो इधर आएगा, तो माइनस में CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। अब 4 2 CD स्क्वायर में से
ए जो सी डी स्क्वायर घटे जाता होगा 3CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो हमारा था आ जाएगा AD स्क्वायर का मान ही पूछ रहा था, तो AD स्क्वायर का मान था आ जाएगा 3CD स्क्वायर, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 3CD स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। ए मेरे प्यारे सीधे तरना होगा टी डाउट, हाँ तरने की भी जरूरत है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, तो एकदम विस्तार से बताएंगे, टेंशन मत लेना। जो भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आपका भाई आपके साथ है, तो सोचने की बात है। कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तहरा सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं भैया, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, मतलब दो भुजा बराबर, तो दो तोड़, क्योंकि आमने सामने से तोड़ आपस में बराबर होता है। समरूप मतलब समान रूप के होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप मतलब समान रूप के होते हैं। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न भैया चाहता रहा है, समझने की जरूरत है। रहा है त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC हम मैंने बनाया ABC में भुजा AB और AC परतरम सा बिंदु D और E इस प्रकार है। माने D यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? E है, यहाँ पे D है भैया, यहाँ पे क्या है? E है। किस प्रकार है? इस प्रकार है, माने इस तो मिलाया दिया है ना जी, इस प्रकार है कि DB पैरेलल BC है, माने DB के समानांतर क्या है? BC है। DE के समानांतर क्या है? BC है। DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC है। तब बता रहा है कि आप बता दो क्या AD अनुपात DB इक्वल टू 3:1 है। तो भैया कह रहा है AE और क्या दिया है? AE दिया है, AE इक्वल टू 3.3, तो AC का मान ज्ञात करना है। AC इक्वल टू क्या होगा? वाट होगा। जब मैंने बताया था तुझे, ए सर जी क्या बताए थे, समझने की जरूरत है। जब इससे यह क्या होगा? जब यह इससे पैरेलल होगा तो यह दोनों क्या होगा? एक ही अनुपात में होगा। जब यह इससे समानांतर होगा, पैरेलल होगा, तो यह दोनों क्या होगा? एक ही अनुपात में होगा। तो आप लिख सकते हो क्या, इसमें दे भी रहा है कि AD अनुपात मतलब बट्टा होता है, तो आप लिख सकते हो AD बट्टा DB इक्वल टू AE बट्टा EC, AE बट्टा EC। क्योंकि आप प्रमेय में पढ़े होंगे, जब यह इससे समानांतर होता है तो यह दोनों क्या होता है? एक ही अनुपात में होता है। ठीक है ना, कि आपने पढ़ा ही होगा, आप तो मालूम होगा कि त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज थे एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा से समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं तो एक ही अनुपात में विभाजित करता है, जो ऑलरेडी आप लोग प्रमेय में पढ़े होंगे। तो इस भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा गया तो यह दोनों क्या होगा? एक ही अनुपात में होगा। तो इस प्रमेय का पालन करता है। इसके अनुसार जब D पैरेलल BC दिया है तो क्या होगा? एक ही अनुपात में होगा। अब मेरे प्यारे इसका अनुपात तुझे दे दिया है, AD का मान 3, तो यहाँ पे 3/8 इक्वल टू AE का मान सर जी मुझे मालूम नहीं है। ए सर जी दिया है AE का मान 3.3, क्या दिया है? 3.3। इसी का मान मुझे मालूम नहीं है। इसी ज्ञात करने जो तहरा था नहीं सर जी नहीं, AC तहरा, इसी का मान मुझे मालूम नहीं है। तो जब AE मालूम है, इसी निकाल लो, जोड़ लो तो पूरा AC नहीं निकलेगा, निकलेगा एकदम। तो यहाँ पे कर देते हैं EC। अब देखना मेरे प्यारे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3EC इक्वल टू 3.3, 3 से 3 काट देंगे क्या होगा? 1.1। तो EC इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1.1। अब तुम थोड़ा सा तुम दिमाग ला लो कि AC इक्वल टू लिख सकते हो AE प्लस EC, लिख सकते हो ना, क्योंकि AC तब है AE और EC जुड़ा है तब ना AC बना है। तो हम AC इक्वल टू लिख सकते हैं। AE का मान कितना आया है सर जी? AE का मान पहले से दिया है क्या? 3.3 प्लस इसी का मान हमारे क्या आ गया? 1.1। तो हम यहाँ पे दे देंगे 1.1। तो हमारे क्या आ जाएगा? जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, दशमलव है तो दशमलव, और फिर 3 1 4, मतलब 4.4, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो भैया 3 नंबर प्रश्न था 4.4, हाँ ऑप्शन नंबर C, नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट। देखिए इसमें दे रहा है B, जो मतलब मिस्टेक से ऑप्शन में गलती से टाइप कर दिया।
बी नहीं होगा, क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है 4 नंबर प्रश्न, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डीईएफ में, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में, ए बी सी, ए भुजा ई के बराबर है, तो यहाँ पे ए बी सी ई डी ई एफ ऐसे कर देते हैं, समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है ना। अब देखो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में जो एंगल ए है ये 40 डिग्री है, और क्या है ई भी उसके बराबर है, तो इसको भी 40 डिग्री कर देते हैं, जी समझ में आएगा, इसलिए ऐसा लिखे हम। अब बता रहा है कि ए बी अनुपात डीई, ए बी अनुपात है, ए बी अनुपात, ए बी अनुपात ईडी है, सॉरी ईडी है, बराबर है ए सी अनुपात ई एफ। बात एक है, समझ लेना यहाँ पे, ए बी बटा ई डी इक्वल टू ए सी बटा ई सी, मैंने संजत भुजाता है एक ही अनुपात में है, ठीक है ना। तो यह त्रिभुज भाई समरूप हो जाए, सीधी सी बात है। यह मान दे दिया। अब तो रहा है एफ इक्वल टू 65 है, एफ इक्वल टू क्या है 65 है, तब समझ लेना भैया। तो यह त्रिभुज जब संजत अनुपात दे रहा है, एक कोण दे दिया है, तो यह हमारे यह त्रिभुज इस त्रिभुज तथा होगा सर्वांशम होगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज ई डी एफ में, ई डी एफ में। अब समझिए जब यह त्रिभुज सर्वांशम है तो इसका यह 60, तो यह 60, तो यह 65 तथा होगा भैया, यह भी 65 होगा। अब बता रहा है कि तुम इसका मान ज्ञात करो भैया, बी का मान पूछ रहा है ना, एंगल बी पूछ रहा है, तो एंगल बी इक्वल टू क्या होगा। तो तुम जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस ये दोनों तो जोड़ के घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 6 5 11, 5 में जोड़ देंगे तो 5 6 5 11 115, ठीक है ना। 5 से 5 6 4 10 ना होता है सर जी, 5 से 5 6 4 10, सॉरी 105 घटा देंगे। अब तो 10 में से 5 दिया 5 होगा, यहाँ पे भैया क्या बचा 7, 7 में से 0 दिया तो 7, या एक तो कैंसिल आ जाएगा हमारा 75 डिग्री, नो डाउट सीधे टिकट। अब देखते हैं कि 75 डिग्री आंसर दे रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यही टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। 4 नंबर का भी ऑप्शन नंबर सी ही होगा, 3 नंबर का ही ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पे दोनों जो है बी टाइप हो गया मिस्टेक से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 75 डिग्री, नो डाउट सीधे करना होगा टिकट। देखिए अक्सर बुक में गलती देता है, मतलब टीचर काहे लिए है सही बताने के लिए, तो मैं सही ही बताऊँ देता हूँ, समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी एकदम इजी प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछता ही है। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज जैसे मैंने चतुर्भुज बना दिया, ठीक है ना, जिसका विकर्ण है भैया ये जो 6 है ये जो 8 है, ये बड़ा छोटा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। ये जो 6 है, तो जब ये 6 इसको अगर मान रहे हैं तो विकर्ण खींचे तो इधर समद्विभाजित किया तो इधर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा, यह 4 होगा, यह 4 होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो, जब ऐसा बात है तो ये खींचे है तो यहाँ पे 90 90 90 90 90 चारों तरफ बांटे जाने 90 90, क्योंकि चतुर्भुज क्या होता है 360 डिग्री का होता है। ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ लो, इसी तो ऐसे हम घुमा देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, लो अब विकर्ण खींच देते हैं। हई मान चलो हई 8 हो गया, हई 6 हो गया, तो इधर 3 इधर 3 इधर 4 इधर 4, यहाँ पे 90 यहाँ पे 90 यहाँ पे 90
यहाँ पे 90। तो तहरा थी भुजा बताइए तहरा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई होती, भुजा की लंबाई क्या होगा? नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। तुझे मालूम है जब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन गया तो यहाँ पे यह आधार हो गया, यह लंब हो गया, तो एच इक्वल टू क्या होता है सर जी? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच इक्वल टू मैंने 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों तो भैया जोड़ दो तो आ जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे रूट रहेगा 25, 25 का वर्गमूल भैया हो जाएगा 5, तो हमारा राइट आंसर 5। नो डाउट, सीधे टीच आउट ऐसे ही बना सकते हो 5। हाँ, ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। सिक्स नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट अच्छे से किया जाए टीच आउट। तारा दो समरूप त्रिभुज की संजत भुजाओं का अनुपात 4:9 तो प्रत्येक का क्षेत्रफल होगा। देखिए जब भुजा का अनुपात दे दे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, ध्यान रखना, जब भुजा का अनुपात दे दे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो ये दोनों तो स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तो क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो 4 × 4 = 16, 99 88, नो डाउट सीधे टीच आउट, नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ए सर जी 16/88 वही बात हुआ, 16/88 लिखो, नहीं तो 16:88 लिखो, ठीक है ना? नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए 7 नंबर प्रश्न, ऐसा प्रश्न एकदम 100% मेरा गारंटी है कि ऐसा आएगा ही। तारा है समबाहु त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 और 3 है तो क्षेत्रफल होगा क्या है भैया? 6 है और क्या है? और 3 है तो उसका क्षेत्रफल होगा, नो डाउट होगा ए भैया सीधे टीच आउट है। जब भी ऐसा है तो हम क्या करते हैं? अनुपात ज्ञात करना है तो मतलब 6:3, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2:1। हमने बताया था कि जब भुजा दे रहा है क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे भैया? स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 2 दूना 4, 8 एकम 8, 4:8 आएगा हमारा, नो डाउट सीधे टीच आउट। अब कितना लोग तो मन में चल रहा होगा कि सर जी यहाँ पे क्यों नहीं स्क्वायर करिए? ठीक है भैया, यहीं पे स्क्वायर कर देते हैं। 6 आते हैं 36, 3 × 9, 9 × 4 = 36, 4:8, नो डाउट सीधे टीच आउट। बात तो इतने ना है, जैसे मनते हैं वैसे बनाइए। चलिए ता भैया 4:8, ऑप्शन नंबर डी ऐसा ही प्रश्न आएगा, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की भुजा 4:9 तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा। फिर दे दिया 4:9, दो समरूप त्रिभुज है उसका भुजा दे रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि 4 × 4 = 16 कर देंगे, 99 88 करेंगे, नो डाउट सीधे टीच आउट। हाँ, अगर क्षेत्रफल से भुजा तरे तो इसका वर्गमूल निकालते हैं, अगर भुजा से क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग करते हैं। समझ में आया? आ रहा होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है दो समान तोड़ी त्रिभुज थी, उनकी संजत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है तो उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं भैया? थेल्स प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय कहते हैं। नो डाउट सीधे टीच आउट, ऑप्शन नंबर सी ऐसा ही प्रश्न आएगा, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। हाँ, आप लोग प्रमेय देख लीजिएगा, इससे तो एकदम सब्जेक्टिव में भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। कह रहा है दो समान रूप त्रिभुज थे, दो समरूप त्रिभुज थे, क्षेत्रफल 9 तथा 16 है। क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे, याद ध्यान रखिएगा, 9 तथा 16 है तो उनकी संजत भुजाओं का अनुपात होगा। यहाँ पे जब क्षेत्रफल दे दिया, भुजा पूछ रहा है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना होगा, इसका मतलब इसका क्या करना होगा? वर्गमूल निकालना होगा। तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं भैया क्या? 3:4, 3:4, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए तो यह वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने 10 ही प्रश्न बताया है। अगर आप लोग का कमेंट आ जाता है 1 शॉट में बताने का प्रयास करूंगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर देना, और किसी भी प्रकार के दिक्कत प्रॉब्लम डजन परेशानी कुछ भी हो, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।